नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल टीवी फर्स्ट। भ्रष्टाचार की चाशनी में डूबा नगर निगम रीवा भ्रष्टाचार और लापरवाही का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां अधिकारियों ने एक मृतक व्यक्ति अरुण बंसल के नाम पर भवन अनुज्ञा और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की अनुमति जारी कर दी। सूत्रों के अनुसार यह अनुज्ञा अगस्त 2025 में निगम कार्यालय से पास की गई, जबकि संबंधित व्यक्ति का निधन वर्ष 2021 में हो चुका था। हैरानी की बात यह है कि दस्तावेजों की जांच तक नहीं की गई और अधिकारियों ने बिना सत्यापन के फाइल पास कर दी। मामला सामने आने के बाद स्थानीय नागरिकों और पार्षदों ने निगम प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि यह सब अधिकारियों और दलालों की मिलीभगत से हुआ है ताकि अवैध निर्माण को वैधता दी जा सके। वहीं एडवोकेट बीके माला ने आरोप लगाते हुए कहा कि मृत व्यक्ति के नाम पर भवन अनुज्ञा देने इस बात का सबूत है कि नगर निगम पूरी तरह से भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े का अड्डा बन चुका है। देखिए, टीएनसीपी या कि नगर निगम या कि कोई भी बड़े संस्थान है जो भी अनुमति नोशी परमिशन देने के हैं, रेरा है या कोई भी संस्थान है, उस संस्थान में यदि कोई व्यक्ति पहले से उनका आवेदन चल रहा है या पूर्व से आवेदन होने वाले हैं, कोई उसी दरमियान मृत हो गए हैं, तो उनकी डेथ और मृत होने के उपरांत उनके संबंधित बारिश या फर्म है तो उसके सेकंड डायरेक्टर जो डायरेक्टर हैं उसकी आम सूचना इस्ताहार पेपर में प्रकाशन होगी और उनके बारिश उसके रिकॉर्ड को लेकर नगर निगम जाएंगे। यदि उसके नगर निगम की अनुज्ञा, भवन अनुज्ञा है, भवन बन रहा है, कोई भी चीजें हैं, तो उसके लिए परमिशन के लिए उनका मृत्यु प्रमाण पत्र, उनका वारिशाना, उनका सजरा, उनका जो दत्तक वो होगा, जो वारिश होगा, वो वारिश उनके लिए दावा करेगा कि इस जमीन का, इस लैंड के हम मालिक हैं और हमारे पिताजी, हमारे जो वारिश थे, उनकी मृत्यु फला दिनांक को हो गई है। इसके उपरांत ही कोई, जैसे मान लीजिए कोई भी घटना दुर्घटना होती है, उसकी सूचना जाएगी, इसका पेपर में वैधानिक रूप से प्रकाशन होगा। नगर निगम यदि है, टीएनसीपी है, पूर्व में मान लीजिए टीएनसीपी के आवेदन लगे हैं और इसी बीच में घटना हो गई है, तो तुरंत टीएनसीपी के जो आवेदक करता थे, सेकंड वारिस हैं, सेकंड डायरेक्टर हैं, उसकी सूचना लेकर टीएनसीपी कार्यालय या कि नगर निगम कार्यालय, रेरा कार्यालय भोपाल, जहां भी जो भी संस्थान है, जिला प्रशासन है, अनुभाग प्रशासन है, राजस्व है, उसको आवेदन देंगे और उसका पेपर में इस्ताहार छपेगा और उसके बाद उस जमीन के मालिक, यथार्थ मालिक, सेकंड पोजीशन जो उनके बालक हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो हो जाएंगे। कोई भी व्यक्ति यदि, जैसे एक मामला है अरुण बंसल जी का, वो 2021 में चौथे महीने में खत्म हो गया जी। उसके बाद 6वें महीने में उनको टीएनसीपी की अनुमति दी गई और उसके 5 साल बाद अब उनको भवन अनुज्ञा उन्हीं के डायरेक्टरेट में डायरेक्टर के नाम पर दी जा रही है। तो इसमें क्या दस्तखत नहीं होते या फिर जो दस्तावेज पेश किए जाते, क्या उसमें डायरेक्टर के दस्तखत ना हुए होंगे? क्या मामला क्या होगा? नहीं, निश्चित तौर से हस्ताक्षर होते। जैसे आपने बताया कि स्वर्गीय बंसल जी की, अरुण बंसल जी का देहावसान इस तारीख दिनांक को हो गया है, उसके उपरांत टीएनसीपी के हो सकता संभवतः आवेदन किए रहे हो, इसी बीच में घटना हो गई, परंतु इसकी सूचना टीएनसीपी कार्यालय को देनी चाहिए। दूसरी बात, नगर निगम नगर पालिका अधिनियम 1956 की भू राजस्व संहिताएं बनी है, उस नियम के अंतर्गत उनको वैधानिक रूप से जब कोई आवेदन करेगा कि टीएनसीपी हमें प्राप्त हो गई है, इसकी भवन अनुज्ञा 5 साल के अंतर्गत, इतने डिफरेंस, इतने वर्षों के डिफरेंस के बाद कैसे भवन अनुज्ञा के आवेदन किया गया है, तो फिर से नवीनीकरण टीएनसीपी का होना चाहिए। ये हो सकता है कि टीएनसीपी की समय सीमा समाप्त हो गई होगी, पुरानी टीएनसीपी के आधार में टीएनसीपी की भी समय सीमा होती है, तो आपने टीएनसीपी तो ले ली, तो टीएनसीपी की इसके अंतराल में हो सकता है आपने संशोधन किया हो या उस जमीन को आपने एरिया कम की हो, तो टीएनसीपी का नवीनीकरण कराया जाना होगा। तो आपने नवीनीकरण कराया, तो उस नवीनीकरण कराते समय अरुण बंसल के हस्ताक्षर हैं कि नहीं है? नगर निगम में जब भवन अनुज्ञा आज दिनांक को आप प्राप्त कर रहे हैं, तो भवन अनुज्ञा यदि नगर निगम से अरुण बंसल जी के देहावसान के पूर्व में लगी थी, तो इतने वर्षों तक आज तक पेंडेंसी काहे पड़ी रही, ये जांच का विषय है। साथ में यदि अरुण बंसल, स्वर्गीय अरुण बंसल जी की यदि अभी भवन अनुज्ञा प्राप्त हो रही तो वर्ष 2025 में, तो ये बड़ी गंभीर और जांच का विषय है। इसलिए कि भवन अनुज्ञा की आवेदन किसने किया, उन जो फर्म बनती है या कि उनके पुत्र ने किया, तो पुत्र उनके वारिस हैं कि नहीं है, पहले वारिस वो होंगे, वारिस के लिए उनको वैधानिक रूप से सजरा, उनका खानदानी जो सजरा है, पुत्र पुत्रियों का लगाना पड़ेगा, वो जमीन उनके नाम, उस बिल्डिंग उनके नाम हस्तांतरित होगी। इस बाबत पेपर में नगर निगम फीस कटती है और पेपर में इस्ताहार छपता है। उसके बाद उस जमीन के मालिक होंगे और मालिक होने के बाद वो उसके लिए आवेदन कर सकेंगे। जिस जमीन के जो मालिक ही नहीं है तो कैसे करेंगे?
यदि स्वर्गीय अरुण बंसल के नाम से नवीन कोई भवन अनुज्ञा प्राप्त हो रही है आज दिनांक की स्थिति पर, 2025 की स्थिति पर, 2024 की स्थिति पर, या 24 में आवेदन लगा, 25 में आवेदन लगा, तो इस स्थिति पर यदि अनुमति प्राप्त हो रही वो जांच का विषय है और गंभीर विषय है कि आखिर स्वर्गीय अरुण बंसल जी कैसे आवेदन कर लिए। भूत तो आवेदन करता नहीं, आवेदन तो इंसान करता है। यदि मान लीजिए कोई फर्म बनी है, वो फर्म में संबंधित फर्म कई लोगों के डायरेक्टर बने हुए हैं, तो उन डायरेक्टरों की जो संबंधित डायरेक्टर है तो उन डायरेक्टरों को सूचना देनी चाहिए कि स्वर्गीय अरुण बंसल जी का देहावसान हो गया, उनके वारिस उनके पुत्र को उस पद में निर्धारित किया जाए, या कि उनको जो भी उस फर्म के बाइलाज में नियम है संशोधन करके उनका नाम संशोधन करें। हो सकता दूसरा जो सेकंड पार्टनर है वो डायरेक्टर हो जाए, तो डायरेक्टर आवेदन करेंगे, पद करेगा। व्यक्ति मृत हो गए तो उसकी जगह पद तो खाली नहीं रहेगा, तो पद तो भरा जाना चाहिए, चाहे उनके पुत्र के माध्यम से भरा जाना चाहिए, चाहे जिस माध्यम से भरा जाए। ये तो पूर्णतः नियम विरुद्ध है, ये गंभीर विषय है, जांच का विषय है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि आखिर इस प्रकार का भूत तो कर नहीं सकता, जीवित व्यक्ति ही कर सकता है, कोई फर्म नहीं करती, फर्म में कोई व्यक्ति न होते हैं। नगर निगम द्वारा अनुज्ञा दे दी गई है मृत व्यक्ति के नाम से, जी, तो क्या ये संभव है? नहीं, ऐसा संभव तो नहीं है। अब जो आप बता रहे हैं कि अरुण बंसल जी का देहावसान वर्ष 2021 में हुआ है और 21 के अंतराल के बाद आज दिनांक तक इस प्रकार की प्रक्रिया हो गई, तो ये निश्चित तौर से बड़ा गंभीर विषय है कि नहीं दी जा सकती। इसके लिए जो उनके वारिस हैं वो आवेदन करेंगे, आवेदन करने के बाद वो भूमि, वो भवन, वो बिल्डिंग हस्तांतरित होगी, नगर निगम अधिनियम 1956 के तहत हस्तांतरित होगी। हस्तांतरित होने के बाद उस जमीन का भवन अनुज्ञा यदि आज दिनांक को मिल रही है और भवन अनुज्ञा की टाइम सीमा होती, जैसे मान लीजिए कोई कमर्शियल व्यवसायिक बिल्डिंग आप बना रहे हैं, उस बिल्डिंग को आप 3 साल, 5 साल, 4 साल के अंतराल में यदि आप कंप्लीट नहीं करते हैं तो उस भवन अनुज्ञा की बिल्डिंग बनाने की आपकी पुनः नवीनीकरण कराना होगा और नवीनीकरण करा के पुनः बिल्डिंग के लिए समय सीमा हो, आपको टाइम बढ़ानी होगी, समय वृद्धि करनी होगी, और समय वृद्धि कर यदि आपकी नहीं होती है तो निरस्त हो जाएगी। पुनः आप आवेदन करेंगे, यदि आवेदन किए नगर निगम ने अनुमति दे दी तो आपको टाइम मिल जाएगा।